चलिए बड़ी खबर के साथ शुरुआत करते हैं, जहां 2024 के लिए बीजेपी की नई टीम तैयार है। बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की घोषणा हो चुकी है। कौन कौन है आपको बताते चले। सुनील बंसल, संजय बंडी राष्ट्रीय महासचिव बने हैं। राधा मोहन अग्रवाल को राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। तो 2024 की नई टीम तैयार है। बिल्कुल, कुछ बड़े नाम इस लिस्ट में जो सामने आए हैं और उनके पद इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। सुनील बंसल और संजय बंडी राष्ट्रीय महासचिव बनाए गए हैं। राधा मोहन दास अग्रवाल राष्ट्रीय महासचिव बनाए गए हैं। ये 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले बीजेपी की राष्ट्रीय टीम की घोषणा हुई है। उनके राष्ट्रीय पदाधिकारियों का ऐलान किया गया है और इसी वर्ष लोकसभा चुनाव से पहले कुछ राज्यों में भी विधानसभा चुनाव है और इस लिहाज से ये टीम और इसकी घोषणा बहुत महत्वपूर्ण इन लोगों पर इन चुनाव की बागडोर होगी भारतीय जनता पार्टी के लिए। बिल्कुल, और ये नई टीम तैयार है। नामों की घोषणा हो चुकी है, जिसकी जिम्मेदारी तय हो चुकी है। 24 के मद्देनजर इन नाम का ऐलान किया गया है और हम सीधा रुख कर लेते हैं हमारे सहयोगी नीरज पांडे का और जानकारी लेते हैं कि इन नामों के पीछे की रणनीति क्या हो सकती है, कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, क्या चीजें समझ आ रही है इस घोषणा से। नीरज, देखिए, अगर देखें पूरी टीम को देखें तो बहुत ही बैलेंस टीम है। नए और पुराने लोगों को सामंजस्य बैठाया गया है। भारतीय जनता पार्टी में सबसे बड़ी चीज ये है कि जेपी नड्डा जी ने जो अपनी राष्ट्रीय महासचिवों की टीम बनाई उसमें 2 नए चेहरे लाए और 2 लोगों को बाहर किया। 2 नए चेहरे कौन से हैं? राधा मोहन अग्रवाल जो गोरखपुर से आते हैं, वहां के पूर्व एमएलए हैं और इस समय राज्यसभा सदस्य है। और दूसरा तेलंगाना के पूर्व अध्यक्ष संजय बंडी, यानी कि तेलंगाना उनके लिए इंपॉर्टेंट है, तेलंगाना को भी ध्यान रखा है। और राधा मोहन अग्रवाल चूंकि उत्तर प्रदेश से आते हैं, 80 लोकसभा सीटों वाला प्रदेश है, इसलिए वो भी इंपॉर्टेंट है। 2-3 बहुत और महत्वपूर्ण चीजें, कई राष्ट्रीय सचिव हटाए गए। जैसे आंध्र प्रदेश के प्रभारी थे सुनील देवधर, उनको राष्ट्रीय टीम में जगह नहीं दी गई है। इसी तरह दिलीप सेकिया जो अभी तक राष्ट्रीय महासचिव थे, उनको हटाया गया है। डी पुंदेश्वरी चूंकि अध्यक्ष बन गई थी आंध्र प्रदेश की, इसलिए डी पुंदेश्वरी की जगह खाली थी। इसके अलावा एक और सीटी रवि सबसे इंपॉर्टेंट चेहरा है, जो कि कर्नाटक से थे और राष्ट्रीय महासचिव थे। और बीएल संतोष जो कि राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं, उनके बड़े खास माने जाते थे, उनको भी इस बार टीम से में जगह नहीं दी गई। तो ये जो चीजें बताती हैं कि जेपी नड्डा ने अपनी जो टीम को बहुत बैलेंस करने की कोशिश की है। और 1-2 महत्वपूर्ण इसमें बातें और है जी। एक राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, जिन पर यह संभावना थी कि उनको शायद राज्य का मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया जाएगा या कुछ और जिम्मेदारी दी जाएगी, उनको फिर से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया गया। और रमन सिंह जो छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनको भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया। इससे एक संकेत साफ है कि फिलहाल इन दोनों नेताओं को केंद्र की टीम में ही पार्टी रखने वाली है। शायद कुछ और एडिशनल जिम्मेदारी दे राज्य के चुनाव को लेकर, लेकिन जैसा मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाए जाने जैसी संभावना या कुछ उस तरह का आदेश, उससे थोड़ा सा लगता है कि अभी फिलहाल उसमें देर है। जी नीरज, आपने बताया और राधा मोहन दास अग्रवाल का आपने नाम लिया, राष्ट्रीय महासचिव बनाए जाना, ये एक उनके लिए पार्टी के भीतर बहुत महत्वपूर्ण जो है उनको जिम्मेदारी देना है। इसके पीछे क्या विचार हो सकता है पार्टी का, इसके पीछे क्या रणनीति हो सकती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो अपने हर कार्यकर्ता का उपयोग बहुत अच्छे से करती है। राधा मोहन दास अग्रवाल पिछले कुछ दिनों में संगठन में लगातार सक्रिय हैं और चुनावों में भी सक्रिय रहे हैं और वो लंबे समय से पार्टी में काम करते रहे हैं। एक समय ऐसा था कि जब वो गोरखपुर के बहुत ही पॉपुलर लीडर माने जाते थे, तो पार्टी ने अगर उनको राज्यसभा भेजा है, पार्टी ने उनको राष्ट्रीय महासचिव बनाया है, तो निश्चित रूप में इसके पीछे उनकी रणनीति रही होगी और उनके जो अब तक के संगठन के काम हैं और उनकी जो अपनी कार्य पद्धति, बहुत ही सरल व्यक्ति हैं, बहुत ही सहज व्यक्ति हैं, किसी से भी आसानी से मिल लेते हैं और संगठन को बड़ी बारीकी से समझते हैं। पार्टी इस बात को बहुत अच्छे से समझती है और इसीलिए पार्टी ने उन्हें ये मौका दिया है। हमारे साथ बने रहिए नीरज आप। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।